हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट पॉइंट। स्टूडेंट, आज जो है कि हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में अध्ययन करेंगे। चूंकि ट्रिग्नोमेट्री में बार बार जो है कि स्टूडेंट गलती करते हैं, आज हम इसकी बेसिक से जो है कि अध्ययन करेंगे, इसके बेस को समझेंगे। देखिए, जब तक जो है कि बेस आपका मजबूत नहीं रहेगा तब तक आप जो है कि घर कितना भी बड़ा बना लें उसको गिरना ही है। इसलिए जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के आज बेस को क्लियर करेंगे कि बेस इसका जो है कि कैसे मजबूत किया जाता है। जो है कि स्टूडेंट बार बार जो है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो है कि फार्मूले को लर्न करते हैं, याद करते हैं, लेकिन तब भी उनको याद नहीं होता है। आज जो है कि हम फार्मूले बनाना आपको सिखाएंगे कि फार्मूले कैसे ट्रिग्नोमेट्री के बनाए जाते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना जरूर मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊं सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री शब्द है ये आपका ग्रीक भाषा के 3 शब्द से मिलकर बना है। देखिए, ट्राइगोन और आपका मेट्रॉन जो है कि ग्रीक भाषा के 3 शब्द से बना है। ट्राइगोन और मेट्रॉन। ट्राई मतलब कि 3 और गोन मतलब कि साइड और मेट्रॉन मतलब कि मेजर, मतलब कि 3 साइडों का मेजर करना ही क्या होता है कि आपका ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक अर्थ होता है कि 3 साइड का मेजर करना। देखिए, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, जो ट्रिग्नोमेट्री है वो आपका जो है कि स्टडी किया जाता है। उसमें आपका 3 साइड और जो है कि उनके एंगल में जो है कि क्या रिलेशन है इसके बारे में जो है कि स्टडी किया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्री से जो है कि बनने वाले जो भी आज बेसिक जो है कि फार्मूले के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर इसके बाद जो है कि हम आपको एक्सरसाइज कराएंगे। आपका एक भी क्वेश्चन जो है कि बोर्ड एग्जाम में जो है कि यहाँ से छूटेगा नहीं। आप 100% जो है कि यहाँ से क्वेश्चन कंप्लीट करके सक्सेस होंगे। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, जो है कि आज जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से शुरू करते हैं आपका त्रिकोणमितीय अनुपात से। देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपात समझने से पहले एक आपको जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल अर्थात एक समकोण त्रिभुज के बारे में समझना होगा। देखिए, ये क्या है कि आपका ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और ये क्या है कि जो एंगल B पे क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। ये आपका जो है कि 90 अंश है अर्थात समकोण है। ये आपका जो है कि एंगल A है और ये आपका क्या है, एंगल C है। देखिए, जो एंगल A के जो सामने की भुजा है इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A। जो एंगल A के सामने की भुजा है इसको हम बोलेंगे साइड अपोजिट टू एंगल A। या तो इसको हम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं, या तो हिंदी में बोले तो इसको लंब भी बोल सकते हैं। फिर जो आपका जो ये आपकी AB भुजा है इसको हम लोग बोलेंगे साइड जो है कि एडजेसेंट टू एंगल A, मतलब कि जो कि एंगल A से लगी हुई भुजा जो है कि आपका AB है। देखिए स्टूडेंट, अगर बात करें, अगर एंगल C को हम लेंगे तो इसको हम बोलेंगे जो है कि साइड अपोजिट टू एंगल A और एंगल C, और इसको हम बोलेंगे साइड एडजेसेंट टू एंगल C बोलेंगे। इसके लिए जो है कि आपका A लंब हो जाएगा और ये जो है कि आपका बेस हो जाएगा। लेकिन हाइपोटेनस दोनों के लिए जो है कि दोनों एंगल के लिए सेम होगा। हाइपोटेनस को इंग्लिश जो है कि हिंदी में बोलते हैं कर्ण बोलते हैं। तो इनके बारे में हम पहले अच्छे से समझ लेंगे। ये आपका लंब, ये आपका जो है कि आधार, और ये क्या है आपका कर्ण, परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस। तो आइए अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री रेशियो की। देखिए, जो आपका ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपके 6 होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। ये आपके जो है कि 6 जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं। इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस में जो है कि इनका रिलेशन क्या है। देखिए, सर्वप्रथम बात करते हैं साइन की। तो साइन का सर्वप्रथम जो है कि प्रयोग जो है कि महान गणितज्ञ आर्यभट्ट महोदय जी ने किए थे। तो आइए साइन से शुरू करते हैं। देखिए, इससे जो है कि पहले जो है कि एक हम आपको आसान ट्रिक बताते हैं जो कि आसानी से जो है कि आप लोग जो है कि क्लियर कर लेंगे कि कौन सा आपका साइन का है, कौन सा कॉस का है, कौन सा टेन का है, कौन सा सेक, कोसेक, या तो कौन सा कॉट का है। आइए देखिए ये आपका लाल बटा का, या तो इसी को हम लिख सकते हैं लंब अर्थात आपका परपेंडिकुलर बेस, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस, और ये आपका जो है कि बेस। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या तो इसको इस तरह पढ़ सकते हैं। देखिए, आपका इंग्लिश के लिए आपका ये वाला रूल काम करेगा और हिंदी के लिए आपका जो है कि ये वाला रूल काम करेगा। जो ये आपका होता है, ये आपका साइन होता है, साइन से स्टार्ट करते हैं,
साइन कॉस टेन, फिर आपका कॉट सेक, फिर ये आपका जो है कि कोसेक। आपका यहाँ से जो है कि स्टार्ट करते हैं, आपका साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। देखिए जो साइन का रेसिप्रोकल होता है ये आपका जो है कि कोसेक होता है, कॉस का सेक होता है, टेन का कॉट होता है। इसी प्रकार ये भी आपका साइन कॉस टेन होता है। अर्थात आपका इसको ले लेते हैं कि एंगल ए क्या है, आपका एंगल ए जो है कि थीटा है, तो आपका साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटा में कर्ण या तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। इसको हम लिख सकते हैं पी अपान एच, या तो हम लंब बटा में कर्ण लिख सकते हैं। ये आपका साइन थीटा का मान हो जाएगा। फिर आपका जो है कि कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा में कर्ण, अर्थात आपका जो है कि आधार मतलब कि बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। फिर बात की जाए आपका जो है कि टेन थीटा की, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा बराबर लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार, या तो आपका जो है कि परपेंडिकुलर बटा में बेस आपका हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा। फिर बात की जाए कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा की बात की जाए तो आपका कॉट थीटा टेन थीटा का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो आधार बटा में लंब, आपका कॉट थीटा बराबर आधार बटा में लंब, या तो बात की जाए तो बेस बटा में आपका परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा। फिर आपका कॉट के बाद क्या आता है, आपका सेक थीटा लेंगे, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा जो है कि आपका कॉस का जो है कि रेसिप्रोकल होता है, अर्थात आपका कर्ण बटा में आधार हो जाएगा। सेक थीटा बराबर कर्ण बटा में आधार, कर्ण मतलब कि हाइपोटेनस, आधार मतलब कि आपका बेस हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। फिर आखिरी की बात की जाए आपका कोसेक थीटा की, तो जो आपका कोसेक थीटा होता है वो आपका साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो अर्थात आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा में लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कर्ण बटा में लंब, या तो हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो जो ये आपके 6 जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ये आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले जितने भी सवाल आए आपको, यदि आपका ये वाली बेसिक टॉपिक क्लियर नहीं होगी तो आप एक्सरसाइज के एक भी सवाल नहीं लगा सकते हैं। और तो आप बेसिक को जो है कि एकदम जो बेसिक टॉपिक है उसको लाइन बाय लाइन अच्छे से पढ़ते हुए समझते हुए चलिए और अपने नोटबुक में नोट करते हुए चलिए, क्योंकि आने वाले समय में आपके एग्जाम के लिए जो है कि वीडियो अत्यंत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इस 6 फार्मूले को आपको जो है कि सदैव के लिए याद रखना है, जब तक आप जो है कि ट्रिग्नोमेट्री जब तक आपके साथ रहेगी, जब तक आप ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे, तो ये 6 फार्मूले एकदम आपका बेसिक फार्मूला है, यहीं से आपका ट्रिग्नोमेट्री शुरू होती है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से ही शुरू होता है। तो इसको आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा। फिर आगे जो है कि हम बात करेंगे इसके आइडेंटिटी के बारे में, और इसके जो है कि एंगल में जो है कि क्या रिलेशन है आपका, जो है कि आपका पूरक कोण के बारे में बात करेंगे, इन सब के बारे में आगे बात करेंगे। तब तक इसको नोट करिए। चलिए आइए आगे के कुछ फार्मूले के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो फ्रेंड्स हम सर्वप्रथम एक जो है कि रेगुलर हेक्सागोन बनाएंगे। इसी हेक्सागोन के थ्रू जो है कि हम जो है कि जितने भी त्रिकोणमिति के फार्मूले हैं उसके थ्रू हम पढ़ेंगे आपको। तो जो है कि एक रेगुलर हेक्सागोन बनाइए और इसको जो है कि आपस में मिला दीजिए। इसको एक जो है कि आपस में आप जो है कि मिला दीजिए, आपस में इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं। देखिए यहाँ से हम शुरू करते हैं, ये आपका जो है कि टेन थीटा साइन थीटा कॉस थीटा। अब इसका अपोजिट, कॉस का अपोजिट क्या होता है, अभी हम आपको बताएं, कॉस का अपोजिट सेक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा। साइन का अपोजिट क्या होता है, तो साइन का अपोजिट आपका कोसेक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा हो जाएगा। ये आपका जो है कि कोसेक थीटा हो जाएगा। और आपका टेन का अपोजिट क्या होता है, आपका कॉट थीटा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉट थीटा हो जाएगा। अब इसी में आपका पूरा जो है कि त्रिकोणमिति के जितने भी फार्मूले हैं आपके इसी के में जो है कि आपके निहित हैं। तो आइए इसको अच्छे से देखते हैं। तो देखिए जब इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे, जब हम इसको क्लॉकवाइज लेके चलेंगे तब क्या होगा, देखिए जो आपका क्लॉकवाइज लेंगे, अगर हम यहाँ से शुरू करते हैं तो जो आपका टेन थीटा का मान होगा, ये आपका जो टेन थीटा का मान होगा जो आने वाले आगे के जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अर्थात आपके त्रिकोणमिति अनुपात हैं उनके अनुपात के बराबर होगा। क्या होगा, उनके अनुपात के बराबर होगा। अर्थात आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपान कॉस
थीटा हो जाएगा। फिर आपका जो है कि साइन थीटा को लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आगे के दो के अनुपात के बराबर, अर्थात आपका कॉस थीटा अपान कॉट थीटा हो जाएगा, जो है कि क्या हो जाएगा, कॉस थीटा अपान कॉट थीटा हो जाएगा। ये आपका जो है कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा। फिर लेते हैं हम कॉट थीटा को लेंगे। जब हम कॉट थीटा को लेंगे तो जो है कि आगे के दो अनुपात के बराबर हो जाएगा, अर्थात आपका कोसेक थीटा अपान सेक थीटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा अपान जो है कि सेक थीटा हो जाएगा, आपका कॉट थीटा का मान हो जाएगा। फिर बात की जाए कोसेक थीटा को हम लेंगे, जब हम कोसेक थीटा को लेंगे तो ये आपके आगे के दो के अनुपात के बराबर हो जाएगा, सेक थीटा अपान जो है कि सेक थीटा अपान टेन थीटा हो जाएगा। ये आपका जो है कि कोसेक थीटा का मान हो जाएगा। फिर हम लेंगे सेक थीटा को लेंगे तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर हो जाएगा टेन थीटा अपान साइन थीटा, टेन थीटा अपान साइन थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके 2 2 4 1 5, देखिए कोई एक जो है कि आपका छूट रहा है, देखिए कॉस का छूट गया है, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, यहीं पे कर लेते हैं, साइन के बाद जो है कि कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा। क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपान कोसेक थीटा, ये आपका जो है कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा। तो जो है कि ये आपके 6 फार्मूले जो है कि आपके जो क्लॉकवाइज चलते हैं, इसमें से जो है कि हम क्लॉकवाइज जब रोटेट करेंगे तब आपका 6 फार्मूला जो है कि बनेगा। जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लेके चलेंगे तब भी हमको हमारा जो है कि 6 फार्मूले का निर्माण होगा। तो आइए हम एंटी क्लॉकवाइज लेके चलते हैं। ये आपके जो है कि क्लॉकवाइज था, और फिर हम जो है कि एंटी क्लॉकवाइज जब लेके चलेंगे तो अब हम एंटी क्लॉकवाइज अर्थात आपका घड़ी की दिशा के विपरीत, अर्थात हम इस दिशा में जब लेके चलेंगे तब हमको जो है कि 6 फार्मूले का निर्माण होगा। देखिए कैसे होगा, आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेम इसी तरह है कि फिर आगे के दो के अनुपात के क्या होगा, बराबर होगा, अर्थात आपका टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा अपान कोसेक थीटा, सेक थीटा अपान कोसेक थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करें टेन के बाद क्या होगा, सेक थीटा होगा, तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कोसेक थीटा अपान क्या हो जाएगा कॉट थीटा हो जाएगा। फिर हम बात करेंगे आपका कोसेक थीटा को लेंगे तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉट थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा, कॉट थीटा अपान कॉस थीटा हो जाएगा। फिर कोसेक के बाद आप जब कॉट थीटा को लेंगे तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा हो जाएगा। फिर कॉट के बाद जब हम कॉस थीटा को लेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बटा में टेन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा अपान टेन थीटा हो जाएगा। फिर आपका जो है कि कॉस के बाद जब हम साइन को लेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका टेन थीटा अपान सेक थीटा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके 6 फार्मूले क्लॉकवाइज और 6 फार्मूले आपके एंटी क्लॉकवाइज है। तो अब क्या हमको ये चेक करना है कि क्या हमारे फार्मूले सही हैं कि नहीं, वाकई में जो है कि ये अमेजिंग फार्मूले बनाए हैं वाकई में ये फार्मूले सही है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। तो ये किसी एक को जो है कि उठा लीजिए, हम ले लेते हैं आपका जो है कि मान लीजिए कि हम टेन थीटा से ही उठा लेते हैं। तो हम क्या बताए थे, अभी आपको बताए थे कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो बताए थे, तो आपका लाल बटा में क्या बताए थे ना, अर्थात आपका लाल बटा में क्या, अर्थात आपका टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में आधार होता है। तो टेन थीटा की जगह पे हम क्या लिख देंगे, लंब अपान आधार लिख देंगे, ठीक। फिर हम साइन थीटा अर्थात आपका साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा में कर्ण होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लंब बटा में कर्ण कर देंगे। फिर पूरे के बटा में कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण होता है, आपको बताया गया है। तो यहाँ पे आधार बटा में कर्ण कर देंगे। देखिए आपका जो है कि कर्ण से कर्ण क्या है, कट जाएगा, अर्थात आपका जो है कि लंब बटा में आपका आधार हो जाएगा, जो कि आपका यल बटा में अर्थात लंब बटा आधार के बराबर है। अर्थात जो है कि हमारा फार्मूला क्या है, 100% सही है। हमारा फार्मूला क्या है, 100% सही है। आइए एक आध फार्मूले को और चेक कर लेते हैं, फिर आप लोग फार्मूले को चेक कर लीजिएगा। ये आपका 100% जो है कि आपका फार्मूला सही है। देखिए किसी एक फार्मूले को उठा लीजिए, मान लीजिए हम उठा लेते हैं, इसको उठा लेते हैं कॉस थीटा को। तो जो आपका कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा में कर्ण, यही बताया गया है। अर्थात आपका कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण हो जाएगा। फिर आपका साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में कर्ण हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे, लंब बटा में कर्ण लिख देंगे। और फिर क्या है कि आप टेन थीटा की बात करें तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार हो जाएगा। तो लंब बटा में आधार हो जाएगा। देखिए यहाँ पे कहीं देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होगा, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण होगा। फिर आपका साइन थीटा अर्थात आपका लंब बटा में
लंब बटा में, सॉरी ये आपका लंब बटा में कर्ण होगा, आधार नहीं होगा आपका जो है कि साइन थीटा बराबर लंब बटा में कर्ण। तो देखिए जो आपका लंब से आपका लंब कट जाएगा, अर्थात आपका ए अर्थात आपका आधार ऊपर जाएगा, तो ए बटा में के अर्थात आपका आधार बटा में कर्ण अर्थात आपका बेस बटा में हाइपोटेनस जो है कि आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। अतः ये फार्मूला मेरा 100% जो है कि सही है। तो इस तरह जो है कि हम फार्मूले का निर्माण करेंगे। तो देखिए आपके 12 फार्मूले यहाँ पे और इसके पीछे जो है कि 6 फार्मूले बताए गए। आपके 18 फार्मूले जो है कि एकदम आसानी से आप लोग सीख लिए, इसको जो है कि याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप लाल बटा का लिखिए, आपको फार्मूला याद हो जाएगा। फिर आप जो है कि आपका रेगुलर हेक्सागोन बना लीजिए, हेक्सागोन से जो है कि आप एक बार क्लॉकवाइज चल दीजिए, एक बार जो है कि एंटी क्लॉकवाइज चल दीजिए, आपके फिर 12 फार्मूले का निर्माण हो जाएगा। फिर आइए चलते हैं इसी रेगुलर हेक्सागोन का प्रयोग करके आगे के फार्मूले को हम कैसे निर्माण करेंगे, आइए देखते हैं। आइए फ्रेंड्स जो है कि इसी रेगुलर हेक्सागोन का प्रयोग करके जो है कि आगे के फार्मूले का कैसे निर्माण करते हैं, आइए अब सीखेंगे। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हम जो है कि एक को एक बना लेते हैं, क्या कि ये आपका जो है कि एक है। तो देखिए इसके जो है कि अब जो है कि फार्मूले यहाँ से भी कुछ फार्मूले का निर्माण होगा, कैसे होगा आइए देखते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका कॉस है, तो ये आपका जो है कि सेक थीटा था। आइए जो है कि शुरू करते हैं। देखिए जो इस प्रकार के फार्मूले का निर्माण होगा, देखिए जो आपस में जो एक दूसरे के जो अपोजिट होते हैं ओके, उनका गुणन जब करेंगे तो एक के बराबर होगा, अर्थात आपका साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक हो जाएगा, टेन थीटा गुणे कॉट थीटा बराबर एक हो जाएगा और कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर एक हो जाएगा। देखिए कैसे होगा आपका जो है कि टेन थीटा गुणे आपका कॉट थीटा बराबर एक हो जाएगा। फिर आपका साइन थीटा गुणे कोसेक थीटा बराबर एक हो जाएगा। फिर आपका जो है कि कॉस थीटा गुणे सेक थीटा बराबर भी क्या हो जाएगा, आपका एक हो जाएगा। ये आपके जो है कि 3 फार्मूले जो है कि फिर बन गए। अगर इन फार्मूले को भी प्रूव करना है तो ये आपका जो है कि आपका लाल बटा में का, या तो आपका जो है कि आपका परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस बेस का प्रयोग करके जो है कि इसको सिद्ध कर सकते हैं। आइए एक हम सिद्ध करके आपको जो है कि बता देते हैं। देखिए नीचे वाला सिद्ध करते हैं, अर्थात आपका कॉस थीटा, कॉस मतलब कि आपका बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान क्या हो जाएगा, बेस अपान हाइपोटेनस हो जाएगा। और सेक थीटा इसी का जो है कि रेसिप्रोकल होता है, अर्थात आपका हाइपोटेनस अपान बेस हो जाएगा। तो आपका बेस से बेस कट गया, हाइपोटेनस से हाइपोटेनस कट गया, तो क्या हो गया 1 बराबर 1 हो गया। ये क्या हो गया, आपका प्रूफ हो गया ना। तो हाँ ना 100% आपका जो है कि ये फार्मूला भी आपका जो है कि 100% सही है। तो इस प्रकार जो है कि 3 फार्मूले का निर्माण और हो गया। फिर आइए जो है कि और फार्मूले का यहीं से निर्माण करते हैं। तो देखिए अब जो अगले फार्मूले की बात करेंगे, देखिए जो एक के बाद एक छोड़ने के बाद जो है कि एक को हम छोड़ देंगे तो इन दोनों का जो है कि गुणनफल जो है कि इस बीच वाले के क्या होगा, बराबर होगा। अर्थात आपका अगले टॉपिक में जो है कि अगला जो है कि आपका फार्मूले का निर्माण होगा, आपका टेन थीटा गुणे आपका कॉस थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। अर्थात आपका एक एक गैप करके जो है कि आपस में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो बीच का जो होगा उसके क्या होगा, बराबर होगा। तो आपका टेन थीटा और कॉस थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका साइन थीटा के बराबर होगा। फिर आपका साइन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा और कॉट थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कॉस थीटा के बराबर होगा। फिर आपका जो है कि कॉस थीटा और जो है कि कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि कॉट थीटा के बराबर होगा। फिर आपका कॉट थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉट थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कोसेक थीटा के बराबर होगा। फिर आपका टेन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, टेन थीटा और कोसेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि सेक थीटा के बराबर होगा। फिर आपका साइन थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा और सेक थीटा का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो है कि टेन थीटा के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स ये जो है कि आपके जो है कि 6 जो है कि फार्मूले बन गए। देखिए 6 फार्मूले और 3 फार्मूले 9 फार्मूले और जो है कि शुरू के जो है कि 18 फार्मूले जो है कि कितने हो गए 18 और जो है कि आपका 6 24 और
दो कितने हो गए आपके 25 और 26 फार्मूले जो है कि ये आपके बन गए। तो ये आपके जो है कि 26 फार्मूले हो गए। फिर आइए आगे के कुछ फार्मूले को देखते हैं जो कि अत्यंत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है और वहां से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आने के चांस भी हैं। तो आइए ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में पढ़ेंगे, फिर कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में पढ़ेंगे। आइए तो सीधे चलते हैं वहीं पे। चलिए इसको आप लोग नोटबुक में नोट कर लीजिए। चलिए फ्रेंड्स, आइए अब चलते हैं जो है कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल, अर्थात पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। इससे पहले आपका पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़ने से पहले आपका जो है कि आपको कंप्लीमेंट्री एंगल अर्थात आपके पूरक कोण आपको पता होना चाहिए। तो पूरक कोण क्या होता है, देखिए आपके जो है कि एक आपका जो है कि ये आपका क्या है कि एक त्रिभुज है, या तो त्रिभुज ना लीजिए, एक आप एंगल ले लीजिए। क्या है कि ये आपका जो है कि एक एंगल है, ये आपका एक एंगल है और यहाँ से एक और एंगल जो है कि बना दिया गया। तो पूरक कोण वही होता है कि दो एंगलों का योग अर्थात दो कोणों का योग यदि 90 अंश के बराबर होगा तो क्या होगा आपका पूरक कोण अर्थात आपके कंप्लीमेंट्री एंगल होंगे। तो आइए जो है कि इसके बारे में अध्ययन करते हैं कि कंप्लीमेंट्री एंगल से कैसे जो है कि फार्मूला बनता है। तो देखिए इसमें हम क्या करते हैं कि जो है कि आपका साइन थीटा का जो है कि साइन थीटा का कॉस थीटा में चेंज होगा और टेन का जो है कि आपका कॉट में चेंज होगा और सेक का आपका कोसेक में चेंज होगा। अर्थात आपका साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस 90 माइनस थीटा हो जाएगा। साइन थीटा बराबर क्या होगा, कॉस 90 माइनस थीटा होगा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगा। फिर आपका सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा बराबर आपका हो जाएगा कोसेक, आपका कोसेक 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ये आपके जो है कि कंप्लीमेंट्री जो एंगल है जो है कि उनके जो है कि आपके फार्मूले जो है कि ये आपके तीन फार्मूले हैं। देखिए आपके तीन फार्मूले हैं। फिर इसी को जो है कि जब हम कॉस का जब साइन की तरफ चलेंगे और कॉट का जब टेन की तरफ चलेंगे और कोसेक का जब सेक की तरफ चलेंगे तब तीन फार्मूले का और निर्माण होगा। देखिए आइए उसको भी देख लेते हैं। देखिए आपका जो है कि कॉस थीटा बराबर हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा। फिर आपका जो है कि कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा आपका टेन 90 माइनस थीटा। फिर आपका कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका सेक 90 माइनस थीटा। तो स्टूडेंट्स जो है कि ये आपके जो है कि 6 फार्मूले का और निर्माण हो गया इसी जो है कि रेगुलर हेक्सागोन का प्रयोग करके। देखिए इसी रेगुलर हेक्सागोन में आपके पूरे फार्मूले छिपे हुए हैं। बस आपको जो है कि इस रेगुलर हेक्सागोन का जो है कि कॉन्सेप्ट अपने माइंड में जो है कि रखिएगा और इसको जो है कि अच्छे से जो है कि इन फार्मूले को बना सकते हैं आप इसी रेगुलर हेक्सागोन का प्रयोग करके। तो बस मेन आपका इस पूरे वीडियो का जो निचोड़ है आपका यही रेगुलर हेक्सागोन है। रेगुलर हेक्सागोन को समझना है। चलिए आइए, ये तो आपके जो है कि जो कंप्लीमेंट्री एंगल के बारे में हो गया। अब ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के बारे में अध्ययन करते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए, इसको फिर हम जो है कि मिटाते हैं। चलिए आशा करते हैं सबका नोट हो गया होगा। चलिए अब मिटाते हैं इसको। आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है कि ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी अर्थात आपका त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाओं के बारे में बात करते हैं, जो कि आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये आपकी सर्वसमीका आपको याद होनी चाहिए। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका, सर्वसमीका। आइए इसके बारे में बात करते हैं। देखिए त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के जो है कि फार्मूले कैसे बनाते हैं। तो देखिए हम इसमें से जो है कि 3 त्रिभुज को ले लेते हैं, एक एक त्रिभुज को छोड़ के लेते हैं, 3 त्रिभुज को ले लेंगे। ये आपके जो है कि 3 त्रिभुज को इसमें से हम ले लेंगे। एक में जो है कि हम क्या है कि इसको क्लॉकवाइज जब तीनों में आएंगे तो तीनों में जब हम क्लॉकवाइज आएंगे तो आपका क्या हो जाएगा कि ये आपस में क्या होंगे, इसका और इसका सम। क्लॉकवाइज जब आएंगे तो इसका और इसका सम क्या होगा, आपस में 1 के बराबर होगा। फिर इसका और इसका सम इसके स्क्वायर के बराबर होगा।
जो है कि इसका स्क्वायर के बराबर होगा। क्या होगा, इसमें स्क्वायर के जो है कि रूल काम करते हैं, अर्थात आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा। और यहीं से हम जो है कि साइन थीटा का भी मान, साइन स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं और कॉस स्क्वायर थीटा का भी मान निकाल सकते हैं। अर्थात आपका साइन स्क्वायर थीटा लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और यहीं से हम जब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ये आपके जो है कि 2 फार्मूले और यहाँ से बन गए। फिर आगे चलेंगे तो आपका 1 प्लस क्या है कि आपका कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आपका कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कोसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा, या तो आपका जो है कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। यहाँ से 2 फार्मूले का निर्माण हो गया। फिर जब हम तीसरे में आएंगे तो आपका हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बराबर आपका सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। या तो यहीं से हम जो है कि टेन स्क्वायर थीटा का मान निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा। तो ये तो आपके जो है कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी अर्थात त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरणों से बनने वाले जो है कि ये आपके लगभग 1 2 3 4 5 6 और 7 फार्मूले आपके हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही। जो है कि अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो आप लोग टेबल को याद करते हैं, जो साइन 30 अंश, कॉस 60 अंश, इन सब का मान ये आप लोग याद करते हैं, लेकिन तब भी आप लोग कंफ्यूजन में रहते हैं। लेकिन हम एक ट्रिक लेके आएंगे जिससे कि आप आसानी से इनको जो है कि कंप्लीट कर लें, आपको किसी प्रकार का कोई जो है कि प्रॉब्लम इन सबके इन टेबल में जो है कि नहीं हो, आप आसानी से इन टेबल को बना सके। ओके, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।